अगर आप भी घर खरीदने के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके लिए। अगर आप भी सस्ता घर देखकर की लालसा रखते हैं तो ये कहानी आपके लिए। कहानी शुरुआत होती है, इसमें एक अजय नाम का लड़का होता है और वो अपनी फैमिली के साथ किसी नए घर की तलाश में है। तो कहानी की शुरुआत होती है, शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना 2 मंजिला मकान सालों से खाली पड़ा था। चारों तरफ सूखी घास, जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां और दीवार पर उगाई सीलन पर उस घर को और भी भयानक बना देती है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उस घर में आत्मा है, वहां जो भी रहता है चैन से नहीं रहता। लेकिन अजय को इन बातों पर कोई विश्वास ही नहीं था। अजय जो 38 साल का सरकारी कर्मचारी, जिसके सपनों में हमेशा एक बड़ा घर दामों पर मिल रहा था, तो उसकी आंखें चमक उठी। इतना बड़ा घर इतनी कम कीमत पे, ये तो भगवान की देन है, अजय ने पत्नी सुनीता से कहा। सुनीता ने हल्की शंका जताई, इतना बड़ा घर और इतना सस्ता, कुछ तो गड़बड़ है अजय। लेकिन तभी मकान का मालिक मल्होत्रा सामने आया। देखिए, मैं इस घर को जल्दी से जल्दी निकालना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को शहर छोड़ के जाना है, इसलिए दाम कम रखती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, परिवार के लिए बढ़िया है। अजय को यही सुनना था, उसे तुरंत कागजात साइन कर दिए। 2 दिन बाद अजय अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। पत्नी सुनीता, 12 साल की बेटी रिया, 8 साल का बेटा रोहित और उसकी बुजुर्ग माँ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बच्चे अपने नए घर को देखकर बिल्कुल खुश थे। रिया पूरा उत्साह में बोली, पापा इतना बड़ा घर, मेरे दोस्तों को बुलाकर यहाँ हाइड एंड सीक खेलेंगे। रोहित उछलते उछलते, और मैं ऊपर वाले कमरे को अपना गेमिंग रूम बनाऊंगा। सुनीता धीरे से बोली, सुनो अजय, घर बड़ा है लेकिन थोड़ा डरावना भी। रात को अजीब सी खामोशी रहती है। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें हर चीज में डर दिखता है, सब तेरे मन का वहम है। पहली रात कुछ गड़बड़ होने लगी। रिया ने अपने कमरे से चिल्लाकर कहा, मम्मी खिड़की के पास कोई है। सुनीता तुरंत भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ पुराना नीम का पेड़ हिल रहा था। सुनीता ने डांटते हुए कहा, रिया तूने सपने में कुछ देखा होगा, सो जा जाके। पर रिया कसम खा रही थी, नहीं मम्मी, मैंने सच में किसी औरत को देखा था। उसके बाल बहुत लंबे थे। अगले दिन शाम को रोहित टीवी देख रहा था। अचानक टीवी अपने आप बंद हो गया। उसने रिमोट उठाया, लेकिन फिर अचानक टीवी ऑन हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ काले शब्दों में अजीब चेहरे दिखने लगे। रोहित घबराकर चिल्लाया, मम्मी ये टीवी अपने आप क्यों चालू हो रहा है। उसका पापा आया और अजय ने जाकर प्लग खींच दिया, लेकिन जब उसने वापस लगाया तो टीवी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अजय ने गुस्से में कहा, यह सब पुरानी वायरिंग का झंझट है, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला लेंगे। पर सुनीता धीरे धीरे डरने लगी। तीसरी रात अजय की माँ ने उसे जगाया, बेटा इस घर में कुछ ठीक नहीं है। रात में मैंने अपने कमरे में किसी को चलते सुना, पर जब देखा तो कोई नहीं था। अजय ने माँ को दिलासा दिया, आपका वहम हुआ होगा, आप ज्यादा मत सोचिए। लेकिन तब तक घर के हर सदस्य ने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया था, सिवाय अजय के। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बच्चे डर के मारे सुनीता से चिपक गए। तभी ऊपर वाले कमरे में धीमे धीमे पायल की आवाज आने लगी, छम छम छम। रिया कांपते हुए बोली, पापा कोई ऊपर है। अजय हाथ में टॉर्च लेकर ऊपर गया। दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो कमरे से निकल के सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। टॉर्च की रोशनी कांप गई। अजय की सांसें भी अटक गई। अगली रात सुनीता पानी पीने के लिए किचन में गई। वहां उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और फ्रिज के पास खड़ी है। सुनीता की रूह कांप गई। सुनीता डर के मारे वहीं जम गई। उस औरत के चेहरे धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, आंखें लाल, होठ नीले और आवाज पर मुस्कुराहट।
ये घर छोड़ दो, उस औरत ने देखा और ये सब कहा, ये घर छोड़ दो। सुनीता चीख मारकर गिर पड़ी। जब अजय दौड़कर पहुंचा तो वहां सिर्फ गिरा हुआ गिलास और पानी फैला हुआ था। अजय भी डरने लगा था। उसने गुप्त रूप से मोहल्ले के एक बुजुर्ग से पूछताछ की। बुजुर्ग ने कहा, बेटा यह घर पहले भी बिक चुका है। जो भी वहां रहता है उसके साथ हादसे होते हैं। कई साल पहले यहाँ एक औरत की मृत्यु हुई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। अजय का दिल कांप गया। अजय ने गुस्से में मल्होत्रा जी को फोन किया, आपने ये सब क्यों छुपाया? इस घर में आत्मा है ना? मल्होत्रा जी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, पर मैंने भी उस औरत को देखा था। मेरी बीवी और बच्चे उसके मर्डर से बीमार पड़ गए थे। मैं खुद उस घर से निकलना चाहता था, लेकिन बेटा उस घर से निकलना इतना आसान नहीं। जब तक कोई नया मालिक ना आता वो आत्मा पीछा नहीं छोड़ती। और फोन काट दिया। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समझ आया वो खुद फंस चुका था। आज फैमिली ने घर छोड़ने का फैसला किया, सामान पैक करने लगे। तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़की जोर जोर से बजने लगी। तब बत्ती बुझ गई। पूरा घर अंधेरे और ठंडी हवा से भर गया। रिया रोते हुए चिल्लाई, पापा वो औरत सीढ़ियों पर है। सबने देखा, सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। बट सुनीता ने बच्चों को पकड़ लिया। माँ राम राम जपने लगी। अजय ने साहस करके चिल्लाया, तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रही हो? आत्मा की फटी फटी आवाज गूंजी, ये मेरा घर है, कोई इसे छोड़कर नहीं जा सकता। अचानक चारों तरफ दरवाजा बंद हो गया। दीवारों से खून जैसा लाल पानी रिसने लगा। छत से टूटे पंखे अपने आप जोर से घूमने लगे। बच्चों की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। अजय ने हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उसी पल आत्मा चीख उठी, तुमने सबको यही रहना होगा, तुम सबको यही रहना होगा हमेशा के लिए। लेकिन तभी अजय की माँ ने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू किया। आत्मा ने कान बंद किए, जोर जोर से चिल्लाई और धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। दरवाजे खुल गए। सब भागकर घर से निकल गए। अगले दिन अजय ने वो घर वापस बेचने की ठानी, लेकिन मन ही मन जानता था वो घर कभी किसी का नहीं हो सकता। वो हमेशा उसी आत्मा का रहेगा। आज भी वो घर सड़क के किनारे खड़ा है। लोग गुजरते हैं, वहां ठहरने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो आज कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगी। और अगर आप नया घर खरीदते हैं तो उससे पहले देख लीजिएगा कि ऐसा कुछ ना हो। कल फिर मिलते हैं शाम 6 बजे इसी चैनल पर। मैं आपका दोस्त अंकित जांगड़, महेंद्र क्षेत्र से। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।